Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss expansion of sin alpha and cos alpha in terms of alpha. This is the very important topics of higher trigonometric. यह हायर ट्रिग्नोमेट्रिक का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या किसी भी अगर आप ग्रेजुएशन के एग्जाम देते हैं ऐसा ऑनर्स हो सब्सिडी हो या जनरल कोर्स हो किसी में हर साल निश्चित ही पूछता है या तो साइन अल्फा पूछे या कॉस अल्फा पूछे। तो इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं तो डिमावर्स थ्योरम का यूज करके हमको करना डिडक्शन ऑफ डिमावर्स थ्योरम है। तो हम करते कैसे हैं इस चीज की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब देखेंगे हम लोग कैसे करते हैं एक्सपेंशन ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा इन टर्म्स ऑफ अल्फा एक ही साथ। अब देखिए अब इसको हम कैसे करते हैं देखेंगे कि वेन हम जानते हैं जैसा n इज पॉजिटिव इंटीजर देन हम लोग क्या पढ़ते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। जैसा कि हम डिमावर्स थ्योरम ये चीज को पढ़े हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम की चर्चा करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम याद होगा तो हम लोग शायद पढ़े हुए हैं क्या कि वी नो दैट पढ़े हुए हैं कि x प्लस वाई टू द पावर n इक्वल टू एन सी जीरो एक्स के पावर n प्लस एन सी वन एक्स के पावर जस्ट वन वाई प्लस एन सी टू एक्स के पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर जो डॉट डॉट एन सी आर एक्स के पावर n माइनस आर वाई के पावर r जो डॉट डॉट एन सी एन वाई टू द पावर। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम होता है। इसी पर हम तोड़ते हैं फिर कॉस और साइन को कंपेयर करके सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा लंबा है थ्योरम लेकिन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो करने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक भी करेंगे सब्सक्राइब भी करेंगे शेयर करेंगे कमेंट्स भी जरूर देंगे अपना सुझाव भी जरूर डालेंगे। अब देखिए तो यहां से करते हैं तो वी हैव द cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर n। अब इसी पे हम लोग बैठाते हैं यह हो जाएगा एन सी जीरो एक्स यह लेते हैं वाई लेते हैं cos टू द पावर n थीटा प्लस एन सी वन कॉस के पावर n माइनस वन थीटा इंटू आई साइन थीटा। फिर लिखते हैं एन सी टू कॉस टू द पावर n माइनस टू थीटा इंटू आई साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर एन सी थ्री कॉस टू द पावर n माइनस थ्री थीटा इंटू आई साइन थीटा का पावर क्यूब। फिर एक टर्म और लिखते हैं एन सी फोर कॉस टू द पावर n माइनस फोर थीटा इंटू आई साइन थीटा के पावर फोर। फिर एन सी फाइव कॉस टू द पावर n माइनस फाइव थीटा इंटू आई साइन थीटा के पावर फाइव प्लस डॉट डॉट ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब जैसा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जानते हैं कि आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन होता है आई क्यू का मान माइनस आई होता है आई के पावर फोर का मान वन होता है उसी अनुसार सारे का मान निकालते हैं। अब यहां देखें एन सी जीरो सीधा वन होता है द कॉस टू द पावर n थीटा एन सी वन को n लिख सकते हैं और cos टू द पावर n माइनस वन थीटा यहाँ आई भी बाहर हम निकाल देते हैं साइन थीटा। अब यहाँ आई स्क्वायर का मान माइनस हो जाएगा तो एन सी टू को n इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू लिख सकते हैं cos टू द पावर n माइनस टू थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। फिर आई क्यू का मान माइनस आई होता है तो इसको n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई फैक्टोरियल थ्री लिखते हैं cos टू द पावर n माइनस थीटा इंटू साइन के पावर क्यू थीटा। फिर देखें इसमें आ जाएंगे तो आई के पावर फोर तो वन हो जाता है तो इसको n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री बाई फैक्टोरियल फोर cos टू द पावर n माइनस फोर थीटा इंटू साइन टू द पावर फोर थीटा। फिर एन सी फाइव की चर्चा करेंगे तो आई के पावर फाइव तो वो आई हो जाते हैं तो आई n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू
n minus 4 by factorial 5 cos to the power n minus 5 theta into sin to the power 5 theta प्लस डॉट डॉट, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए आई वाला को एक साथ और बिना आई वाला रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। अब देखिए तो यहां हो जाएगा cos n थीटा माइनस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 n माइनस 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। फिर इस पे आ जाइएगा तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 बाई फैक्टोरियल 4 cos टू द पावर n माइनस 4 थीटा इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस डॉट डॉट लिख सकते हैं। और फिर प्लस आई अगर लेते हैं तो आई कॉमन लेंगे बुआ, तो n cos टू द पावर n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा। फिर यहां लेंगे n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 cos टू द पावर n माइनस 3 थीटा इंटू साइन क्यू थीटा प्लस इसमें लेंगे तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 इंटू एन माइनस 4 बाई फैक्टोरियल 5 cos टू द पावर n माइनस 5 थीटा इंटू साइन टू द पावर 5 थीटा, या डॉट डॉट ऐसा लिख सकते हैं। अब इसे रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं। अब इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको मिटा करके। फिर देखिए इसे एक मिनट देखिए, यहीं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो क्या होगा वी गेट, अगर इक्वेट करते हैं तो cos n थीटा इक्वल टू यह पार्ट हो जाएगा cos टू द पावर n थीटा माइनस n इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 cos के पावर n माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 बाई फैक्टोरियल 4 cos टू द पावर n माइनस 4 थीटा इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा डॉट डॉट टू इन्फिनिटी हो जाता है। एंड साइन n थीटा इक्वल टू यह हो जाएगा n cos टू द पावर n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस cos टू द पावर n माइनस 3 थीटा इंटू साइन के पावर 3 थीटा प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 इंटू एन माइनस 4 बाई फैक्टोरियल 5 cos टू द पावर n माइनस 5 थीटा इंटू साइन टू द पावर 5 थीटा प्लस डॉट डॉट सो ऑन। यह मेरा क्या हो गया एक्सपेंशन। अभी लिए क्या है, केवल हम एक्सपेंड किए हैं तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो यहां इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं कॉस वाले को और साइन वाले को कॉस सेकेंड मानते हैं। यहां जो अगर ध्यान रखेंगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है आइदर कॉस थीटा अल्फा का एक्सपेंशन पूछे या साइन अल्फा का पूछे, तो कॉस या साइन दोनों पूछेगा तो हमको यहां तक दोनों के लिए कंपलसरी है कि इतना प्रूफ करना है। अब इसके बाद हम चेंज करते हैं, अगर कॉस का एक्सपांशन पूछता है तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेट करेंगे और साइन का एक्सपांशन पूछेगा तो इक्वेशन सेकंड को इक्वेट करेंगे, यही मेरा रूल कहता है। तब इसको हम इक्वेशन 1 2 को छोड़ते हैं, बाकी के ऊपर मिटा करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर समझते हैं। इक्वेशन 1 2 को रहने देंगे, उसके बाद हम समझते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है लेकिन यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे हमें समझना भी है। अब समझना है तो कैसे करते हैं, अब देखिए, अब यहां से फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। अब एक्सपेंशन ऑफ कॉस अल्फा, अब यहां पे कॉस अल्फा की चर्चा हो जाएगी, तो कॉस अल्फा से लीजिएगा तो फ्रॉम फर्स्ट, क्या हमने कहा फ्रॉम फर्स्ट, तो कॉस एन थीटा इक्वल टू कितना लिए हैं कॉस टू द पावर एन थीटा n इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 कॉस टू द पावर n माइनस इंटू साइन स्क्वायर थीटा
n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 बाई फैक्टोरियल 4 n माइनस 4 थीटा इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा डॉट डॉट सो। या किसके एक्सपांशन की चर्चा कर रहे हैं हम लोग? कॉस के एक्सपांशन की चर्चा कर रहे हैं। अब इसी को हमको प्रूफ करना है, एक्सपेंशन ऑफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो हम लोग क्या पुट करेंगे? हम लोग अल्फा में लाना है, एन थीटा इक्वल टू अल्फा, एन थीटा इक्वल टू अल्फा। यहां से एन का मान क्या हो जाएगा? अल्फा बाई थीटा, अल्फा बाई थीटा। एक चीज गौर करेंगे, व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 देन n टेंड्स टू इंफिनिटी। और हम जानते भी हैं, वी नो दैट कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा इक्वल टू 1। इसका हमको यूज करना पड़ेगा। तो देयरफॉर देखिए, एन थीटा के जगह पर अल्फा तो कॉस अल्फा। अब यह पावर में नहीं चेंज करना है, एन थीटा रहने देते हैं। इस एन के जगह पे अल्फा बाई थीटा इंटू अल्फा बाई थीटा माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 cos टू द पावर n माइनस 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, अल्फा बाई थीटा माइनस 1 थीटा माइनस 2 थीटा माइनस 3 बाई फैक्टोरियल 4 cos टू द पावर n माइनस 4 थीटा इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा डॉट डॉट। अब देखें, cos टू द पावर n थीटा एक माइनस लिख सकते हैं, अल्फा माइनस अल्फा थीटा बाई फैक्टोरियल 2 इंटू कॉस n माइनस 2 थीटा। यहाँ का थीटा स्क्वायर कहाँ चला आएगा? साइन थीटा बाई थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, या थीटा थीटा होल स्क्वायर हुआ, यहाँ ले लिए। इसी प्रकार इसमें अल्फा इंटू अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस 2 थीटा माइनस 3 थीटा फैक्टोरियल 4 n माइनस 4 थीटा इंटू साइन थीटा बाई थीटा के पावर 4। अब यहां गौर करें, हमने कहा थीटा टेंस टू 0, तो टेकिंग लिमिट, अगर टेकिंग लिमिट लेते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0, वी गेट क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा इक्वल टू यह 1 हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 बचेगा, ये भी 1, या अल्फा 4 बाई फैक्टोरियल 4 बचेगा डॉट डॉट टू इंफिनिटी। यही मेरा एक्सपेंशन ऑफ कॉस अल्फा, क्या कॉस अल्फा का एक्सपेंशन निकला। अब इसी प्रकार हम लोग साइन अल्फा का एक्सपेंशन निकालेंगे। तो इस टर्म में सब वही करेंगे, सारा काम करेंगे, केवल साइन का समीकरण 2 से सॉल्व करेंगे। वो भी देखते हैं कैसे करते हैं। अब एक्सपेंशन ऑफ साइन अल्फा, कॉस अल्फा का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यह फॉर्मूला भी आगे क्वेश्चन बनाने में हम लोगों को यूज पड़ेगा। यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब इसी का सेकेंड पार्ट हम लेते हैं, एक्सपेंशन ऑफ साइन अल्फा। हमने क्या कहा? फ्रॉम टू, तो फ्रॉम टू क्या हो जाएगा? साइन एन थीटा इक्वल टू एन इंटू कॉस टू द पावर n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल 3 n माइनस 3 थीटा इंटू साइन क्यू थीटा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 बाई फैक्टोरियल 5 टू द पावर n माइनस 5 थीटा इंटू साइन टू द पावर 5 थीटा डॉट डॉट। फिर यहां भी वही हाल, पुटिंग n थीटा इक्वल टू अल्फा, तो n इक्वल टू अल्फा बाई थीटा, लिमिट वही लेंगे, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? साइन अल्फा, n का मान अल्फा बाई थीटा और n माइनस 1 थीटा साइन थीटा, अल्फा बाई थीटा इंटू अल्फा बाई थीटा माइनस 1 थीटा माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 n माइनस 3 थीटा इंटू क्यू थीटा थीटा इंटू अल्फा बाई थीटा माइनस 1 अल्फा बाई थीटा माइनस 2 थीटा माइनस 3 थीटा माइनस 4 बाई फैक्टोरियल 5 इंटू कॉस टू द पावर n माइनस 5 थीटा इंटू साइन टू द पावर 5 थीटा। तो फिर इसी को उसी प्रकार तोड़ेंगे, तो अल्फा बाई थीटा इंटू अल्फा
इंटू कॉस टू द पावर n माइनस 1 थीटा इंटू साइन थीटा बाई थीटा माइनस अल्फा इंटू अल्फा माइनस थीटा अल्फा माइनस 2 थीटा बाई फैक्टोरियल 3 n माइनस 3 थीटा, यह हो जाएगा साइन थीटा बाई थीटा का होल क्यूब। इसी प्रकार इसको लिखेंगे अल्फा अल्फा माइनस थीटा अल्फा माइनस 2 थीटा अल्फा माइनस 3 थीटा अल्फा माइनस 4 थीटा बाई फैक्टोरियल 5 इंटू कॉस टू द पावर n माइनस 5 थीटा और साइन थीटा बाई थीटा के पावर 5 डॉट डॉट। अब टेकिंग लिमिट जैसा पीछे पढ़े हैं, तो टेकिंग लिमिट थीटा टेंस टू 0, तो हमने पढ़ा कि साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, कॉस थीटा भी 1 होता है, तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या बचेगा अल्फा माइनस अल्फा क्यूब बाई फैक्टोरियल भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 और थीटा 0 अल्फा 5 बाई फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट टू इंफिनिटी। यही एक्सपेंशन ऑफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन है यूनिवर्स थ्योरम का। तो मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऑनर्स का हम बहुत सिंपल मेथड से हर टॉपिक एक एक करके जरूर आप लोगों के बीच समक्ष रखेंगे और आगे भी मेरा जारी रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।